ये एक गवर्नमेंट स्कूल था जिसमें जमात अव्वल से पंजुम तक तालीम दी जाती थी। ये स्कूल कुल 7 कमरों और एक छोटे से मैदान पर मुश्तमिल था। 5 कमरे बतौर जमात और एक हेडमास्टर का कमरा था जहां तमाम असातिज़ा किराम बैठा करते थे। 7वां कमरा मुमानी का था। उनका असली नाम तो न जाने क्या था, मगर हम बच्चे उन्हें मुमानी कहा करते थे। मुमानी का दुनिया में कोई नहीं था। ये स्कूल कभी मुमानी की मलकियत था। उन्होंने ये स्कूल हुकूमत पाकिस्तान को वक्फ कर दिया था। मुमानी जिस कमरे में रहती थी वहीं उन्होंने एक कैंटीन खोली हुई थी। वो अपने हाथों से बनाई हुई साफ सुथरी चीजें मसलने समोसे, सैंडविच, नमक पारे फरोख्त किया करती थी। बस इसी में उनकी गुजर बसर हो जाती थी। जारी है। इन दिनों में जमात चहारुम में था। वो बच्चों से बहुत प्यार करती थी, मगर जब बच्चे उन्हें तंग करते थे वो गुस्सा भी दिखाया करती थी, लेकिन उनके गुस्से में भी शफकत होती थी। मैं मुमानी के हाथ के बने हुए समोसे बहुत शौक से खाया करता था। वो हमें भी पाकिस्तान से मोहब्बत का दर्स दिया करती थी। हमें लड़ाई झगड़े से रोका करती थी। वो तो हमें पौधों और जानवरों से भी मोहब्बत का दर्स दिया करती थी। कहती थी कि पौधे भी जानदार होते हैं, उन्हें ना तोड़ा करो। जानवर बेज़बान होते हैं, उन्हें तंग न किया करो। मुमानी भी एक तरह से हमारी उस्ताद ही थी। उनकी बस एक ही ख्वाहिश थी कि किसी तरह वो हज कर लें। उन्होंने घी के एक खाली डब्बे में पैसे भी जमा कर रखे थे। मैंने रुपये से भरो डिब्बा देखा था। फिर एक दिन हम स्कूल आए तो पता चला कि मुमानी हज करने जा रही हैं और सारा बंदोबस्त भी हो चुका है। हमारे असातिज़ा भी मुमानी की इज्जत करते थे। वो भी बहुत खुश थे कि मुमानी की दिली ख्वाहिश पूरी हो रही है। हम सब ने मुमानी को बहुत मुबारकबाद दी। मुझे आज भी वो दिन बहुत अच्छी तरह याद है। मुमानी की आंखों में खुशी के आंसू थे और वो हम सब को बहुत प्यार कर रही थी। हम बच्चों के शशमाही इम्तिहान खत्म हो चुके थे और सर्दियों और ईद की छुट्टियां मिलाकर 15 दिन की छुट्टियां शुरू होने वाले थी। नतीजा भी आ चुका था। मैं पास हो गया था और बहुत खुश था। वो हमारा स्कूल में आखिरी दिन था और इसी दिन मुमानी को भी हज के लिए रवाना होना था। हम सब छठी होते ही मुमानी के पास गए, उन्हें फिर से मुबारकबाद दी और अपने अपने घर की तरफ चल दिए। मुमानी भी एक माह के लिए जा रही थी। छुट्टियां कितनी भी मिल जाएं कम ही लगती हैं। 15 दिन जल्द ही खत्म हो गए। ईद के बाद जब मैं स्कूल गया तो मुमानी को स्कूल ही में पाया। मैं हैरान रह गया कि मुमानी को तो 1 महीने के बाद आना था, वो इतनी जल्द कैसे आ गई। मैंने मुमानी को सलाम की और हज की मुबारकबाद दी। उन्होंने मुस्कुरा कर मेरे सलाम का जवाब दिया। फिर मैं अपनी जमात में आ गया। इस दिन आधी छुट्टी में जब मैं मुमानी के पास समोसे लेने गया तो पता चला कि मुमानी तो हज के लिए जा ही नहीं सकी। मुझे बहुत हैरत हुई कि मुमानी हज पर जाते जाते आखिर रुक क्यों गई। शायद उनकी तबीयत खराब हो गई हो, मैंने सोचा, लेकिन मैंने मुमानी से पूछा नहीं कि वो हज पर क्यों नहीं गई। 2 दिन बाद जब हम जमात में नेकी के मौजू पर मजमून लिख रहे थे तो हमारे उस्ताद ने मुमानी की मिसाल देते हुए बताया कि वो हज पर क्यों न जा सकी। दरअसल हमारे स्कूल के चौकीदार की बेटी की शादी होने वाली थी। चौकीदार के घर चोरी हो गई। उसने अपनी बेटी की शादी के लिए जो पैसे जमा किए थे वो ना रहे तो चौकीदार बहुत परेशान रहने लगा था। परेशानी की वजह से उसे दिल का दौरा भी पड़ गया था। फिर किया था, मुमानी ने अपना नोटों से भरा हुआ डिब्बा चौकीदार को दे दिया था ताकि वो अपनी बेटी की शादी कर सके। ये सुनकर हम सब का मुंह खुलिका खुला रह गया, क्योंकि सभी जानते थे कि हज करना मुमानी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। मुझे याद है
मुमानी हमें एक दूसरे की मदद करने की तलकीन करती थी। चौकीदार की मदद करके उन्होंने अमली तौर पर साबित कर दिया था कि नेकी क्या होती है। मुमानी का कहना था कि जिंदगी रही तो वो हज बाद में भी कर सकती है। अल्लाह तो हज करने का मौका हर साल देता है। मैं 1 साल बाद स्कूल से 5वीं जमात पास करके सेकेंडरी स्कूल में गया। बाद में एक दोस्त से पता चला कि हेडमास्टर ने अपनी कोशिशों से इतने पैसों का बंदोबस्त कर दिया जिससे मुमानी हज कर लिया था। हम कभी कभी मुमानी से मिलने उनके पास जाया करते थे। आज मुमानी दुनिया में नहीं रही, लेकिन इनकी नेकी की तालीम आज भी हमारे दिलों में है। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर करें।